श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गणराया आधी बंधू तुझ मोरया मंगल मूर्ति श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना 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 श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया। दीदी। जय श्री माता जी भैया। जी भैया। दीदी हम लोग तैयार हो चुके हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं दीदी। ठीक है भैया। हाँ, जय श्री जी। माता जी। आपका जय श्री स्वागत माता है दी। आज के ध्यान के कार्यक्रम में। अंकल आंटी आज आपको आज आप आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार हैं, और आपके अंदर ये जो जागरूकता हुई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले हाथ जोड़ के, आपको फोटो दिख रहा है ना माँ का, आप इनके आगे नतमस्तक होके प्रणाम कीजिए जहां पर आप बैठे हैं। बस हाथ जोड़ के माँ को नमन करेंगे। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये हमारा ही चित्र है, हमारे अंदर का ही सूक्ष्म तंत्र है ना भाई। आप इनको बताते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है। ये हमारा जी जी। सूक्ष्म तंत्र है। हमारे शरीर के अंदर ये यहाँ पे 3 नाड़ियां होती हैं। ये देखिए, नीले रंग की नाड़ी, ये जो लेफ्ट साइड में होती है। संतरे रंग की नाड़ी, ये पीले रंग की नाड़ी जो कि राइट साइड में होती है। और एक मध्य की नाड़ी होती है, सफेद रंग की नाड़ी। 3 नाड़ियां होती हैं। और हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी के लिए 3 नाड़ियां और 7 चक्र। हम्म। ठीक है। और और हमारे यहाँ त्रिकोणाकार हस्ती, यहाँ पे ये जो नीचे फोटो में दिखाई गई है, उसके अंदर माँ कुंडलिनी विराजमान है। कुंडलिनी माँ जो कि हम सबकी स्वयं की माँ है। अभी के लिए आप इसको समझिए, यहाँ पे हमारी मातृशक्ति है कुंडलिनी माँ। ठीक है। तो अभी जो हमारी ये तीनों नाड़ियां हैं, ये भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान दर्शाती हैं। ठीक है। नीले रंग की नाड़ी जो है वो हमारा भूतकाल दर्शाती है, और पीले रंग की नाड़ी भविष्यकाल, और वर्तमान है मध्य में। तो अभी हम ये सहज योग ध्यान की ये जो विधि है, इसमें हम तीनों नाड़ियां और 7 चक्रों का संतुलन करते हैं। ठीक है भैया, ये आप इनको बताइए कि हम संतुलन करते हैं, और उससे हमारी नाड़ी और चक्र पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी नकारात्मकताएं, कोई कोई भी प्रकार की भूतकाल भविष्यकाल की समस्याएं हैं, तो वो हमारे सरल ध्यान से सोल्व हो जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हम करते हैं। सबसे पहले हम दोनों हाथ धरती पे रखते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर हम आंख बंद करके करेंगे। ठीक है भैया। सबसे पहले जी दोनों जी हाथ दीदी। धरती पे रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे, और राइट हैंड धरती पे रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम राइट हैंड गोद में लाएंगे, और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करेंगे। ठीक है। मुझे नहीं दीदी, मैं बता दूं, मुझे देख देख के कर लेगा दादाजी और दीदी दादी जी। कर लेंगे ना? ठीक है भैया, ठीक है, जी, ओके। जी, मुझे देख देख के कर लेगा। ठीक है भैया, ओके। बट जी जी इनको आंख जी। बंद करके करना है भैया, फिर वो कुंडलिनी माँ जागृत होती है ना, तो जी इसलिए मैं आप उनको इसको। करवा दीजिएगा हाथ से। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम श्री माता जी को नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, इन्होंने सहज योग की शुरुआत की थी 5 मई 1970 को। 네, 모아지고 뭔가 찾아보고 जी। 2번 하는 게 또 놀래는 게 목표를 하고 있다. 옛날에 거의 봐야 돼.
हाँ, उल्टा है। हाँ। हाँ। और आज के समय में 150 से अधिक देश सहज योग कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। তোমালোক দুজনে চকু মুদি নোৱাৰিলে, চকু सबसे মুদি पहले হাতলে মন কৰি থাকিবা, নাকটোত কিবা হৈছে हम्म, নেকি? सबसे पहले हम दोनों हाथ धरती पर रखेंगे। दोनों हाथ धरती पर रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, চকু মুদি লোৱা। शांति से बैठेंगे और महसूस करेंगे आपको दोनों हाथों पे कैसी अनुभूति हो रही है। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों पे और सिर के ऊपर आपको कैसी अनुभूति, कैसी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, उसको आप चेक करेंगे। এতিয়া তোমাৰ দুয়োখন হাতত মন কৰিবা যে কিবা টানা টানি হৈছে নেকি, কিবা এটা শক্তি টানিছে নেকি, বা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ গৈছে নেকি, এই মূৰৰ তালত অনুভৱ কৰিবা যে কিবা কিবা জিন 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 পৰুৱা ওপৰে দৌৰা লেখীয়া হৈছে নেকি, সেইটো অনুভৱ কৰিবা। हाँ दीदी, मैंने बता दी ना। कीजिए भैया। लेफ्ट हैंड गोद में ले आएंगे, राइट हैंड धरती पर ही रहेगा। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हे धरती माँ, आप हमारी भूतकाल की सभी नकारात्मकताएं, बाधाएं अपने में विलीन कर लीजिए। महसूस करेंगे आपको दोनों हाथों पे कैसी अनुभूति हो रही है। श्री माते जी, आप हमें शुद्ध विद्या दीजिए, शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए माँ। राइट हैंड गोद में ले आएंगे और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हे आकाश देवता, आप हमारी भविष्य की सभी समस्याएं, अतिरिक्त गर्मी, सोच विचार, कर्ता भाव, सब आप अपने में विलीन कर लीजिए। महसूस करेंगे आकाश में निकलती हुई नकारात्मकताएं, गर्मी। माता जी, आप ही करता करविता है माँ, हम तो कुछ भी नहीं करते। माँ, आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए माँ। महसूस करेंगे दोनों हाथों पे क्या अनुभूति आ रही है। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, चींटियों का काटना, भारीपन, इस प्रकार की आपको अगर कोई भी अनुभूति हो रही है तो ये प्रमाण है कि कुंडलिनी माँ हमारी नाड़ी को शुद्ध कर रही हैं। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे, शांति से बैठेंगे, मध्य की नाड़ी पे ध्यान करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी,
आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध निर्मल पावन कर दीजिए। हे वायु देवता, आप हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे कैसी अनुभूति हो रही है। श्रीमाते जी, आप हमें संतुलन प्रदान कीजिए। भटकने नहीं देंगे अपने चित्त को। वाइब्रेशंस को चेक करेंगे दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, चींटियों का काटना। ये जो चैतन्य आपको महसूस हो रहा है, ये हमारी परमेश्वरी श्री माता जी के फोटो से बहता है, जिससे हमारी तीनों नाड़ियां, सातों चक्र पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। अभी हम राइट हैंड को हृदय पे लाएंगे। राइट हैंड हार्ट पे, हृदय पे, लेफ्ट हैंड गोद में ही रहेगा। श्री माता जी, हम सभी बच्चे केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। हम मन, बुद्धि, अहंकार, ये शरीर कुछ भी नहीं। हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। महसूस करेंगे दोनों हाथों पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है। श्री माता जी, आप हमारे हृदय में आइए। हमारे हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। यही हाथ कपाल पे रखेंगे, माथे पे। श्री माता जी, हम सभी बच्चे अबोध हैं माँ। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। हम स्वयं को क्षमा करेंगे और दूसरों को भी क्षमा करेंगे। हे माँ, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। पूरे दिल से हम सभी को क्षमा करेंगे। और अगर कोई विचार या कोई प्राणी आपको परेशान कर रहा है, आपके विचारों में रहता है, हम उनको श्री माँ के श्री चरणों में रख देंगे। श्री माता जी, हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से खोल दीजिए। यही हाथ सिर के ऊपर रखेंगे, सिर के तालू पे। 7 बार घड़ी के कांटे की तरह हम घुमाएंगे। आपकी ये जो सिर की चमड़ी है वो हिलनी चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारे सहस्त्रार में विराजिए। हमारा ब्रह्म रंध्र पूर्ण रूप से खोल दीजिए माँ। हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। इसको 7 बार दोहराएंगे। श्री माता जी, आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। मनी मन दोहराएंगे।
अभी दोनों हाथ गोद में रखेंगे, दोनों हाथ गोद में रहेंगे, पूरा चित्त सहस्त्रार पे रहेगा और हम महसूस करेंगे कि आपको सिर के तालू पे और दोनों हाथों पे क्या अनुभूति हो रही है। आप नोट करके रहिए, आपको जो भी फीलिंग आ रही है, किसी उंगली में अगर आपको झरझराहट है, आप उसको नोट करके रहिए, बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी पूरा चित्त सहस्त्रार पे रहेगा और हम श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। जय श्री माता जी। अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछते हैं, तो माँ हमारी गरीबी का क्या होगा? ठीक बात, गरीबी कहाँ से आती है? पहले ये बात सोचना चाहिए। स्वार्थ से आती है। लेकिन जब इंसान निस्वार्थी हो जाए और जब वो सामूहिकता में आ जाए, तो इस तरह का जो संगठित रूप होगा वो इस गरीबी को बिल्कुल हटा सकता है। अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेके हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहाँ आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था। उसने आके मुझसे कहा कि माँ मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में कहती मुझे सब दिखाई देने लगे। कुछ मैंने नहीं किया। उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लग गई। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, उसको ले आया मेरे पास। उसके कान में मैंने सिर्फ कृष्ण का मंत्र कहा और उस मंत्र से वो बोलने लगी। उसने उस वक्त माँ करके मुझे पुकारा और फिर वो बोलने लगी। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार। आपके लिए चमत्कार हो गया, ये कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए ये जो कुंडलिनी है ना, ये जब जागृत होती है तो ये जो 6 चक्रों में से गुजरती है और इन 6 चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित कर और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भर देती। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ है। और जब ये कुंडलिनी उड़ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते हैं। और इस तरह से हजारों लोग ठीक हो गए। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं क्यों। कुंडलिनी बहुत जानती है, ये आपकी माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है। और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी चढ़ के सारे काम ठीक है। कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो गए, ये सच बात है, ये झूठ बात नहीं। किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना आई, पार होने के लिए आई, वो अच्छा है। पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अनेक तरह के रोग ठीक हो गए, बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो गए। बहुत से इस तरह की बीमारियां कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां सहयोग से ठीक हो जाए। अब अपने यहाँ ये किसानों का देश है। कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से, वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती है। पर कोई सुनते ही नहीं। कौन से कृषि विद्यालय के लोगों ने भी इतना उस पर रिसर्च किया और खबर करी कि भाई ऐसा रिसर्च हुआ है, देखो। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया से एक बड़े मशहूर आए थे यहाँ पर मिस्टर हमीद, डॉक्टर हमीद, और वो यूएनओ में पहले एडवाइजर थे। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करके सबको समझाया, पर पता नहीं क्या बात है, किसी की खोपड़ी में जाता नहीं, जैसे कि कोई उल्टी खोपड़ी बैठी हुई है। अरे भाई इससे खेती करो। खेती करने से देखो आपको 10 अगर खेत दिखाई दे और उसमें से एक हरा भरा खेत हो तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी का। हर चीज में, पशुपालन में हमने देखा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि एक गाय
करीबन 10 किलो तक दूध दे सकते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, अपनी हिंदुस्तानी गाय। और ये जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे बीज नहीं कि जो कहीं से दुकान से खरीदे हैं या कुछ है, पर सर्वसाधारण बीज। उस बीज से इतना उपजता है, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इस भारतवर्ष में तो अब कोई न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ तो वो उनकी दृष्टि ये कि आपके यहाँ कारपेट बिछा था, आपके यहाँ वो एक दीप जला था, अरे कुछ और उससे आगे है कि नहीं। एकदम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, ना कुछ लिखते हैं, कुछ बेवकूफ़ी की बातें लिख देते हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं। इतनी बड़ी चीज़ हम आपके सामने ले आए हैं, अरे भाई कुछ तो सुनो, नहीं सुनने को तैयार ही नहीं हो। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कैसा है यहाँ। उल्टे आप रशिया में देखिए कि वहाँ की सेंट पीटर्सबर्ग की जो बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी कहते हैं वो एकेडमी है, साइंस एंड आर्ट्स। उन्होंने हमें इतना बड़ा खिताब दिया कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा साहब मैं तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया, मैंने साइंस ने आर्ट्स कुछ नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि जितने डिस्कवरर होते हैं, जो खोज लगाते हैं, वो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते। और हमारे यहाँ सिर्फ 10 को दिया, उसमें से आप एक है, एक आइंस्टीन है। तो मैंने कहा आइंस्टीन को दिया, मुझे भी दिया। हाँ, आप तो आइंस्टीन से भी आपने बड़ी बारी खोज कर दी। और मैं इतनी शर्म के मारे मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ मैंने काम तो नहीं किया। ये तो हमारी पुरानी चीज़ है, हमारे देश की यही धरोहर है, यही हमारा हेरिटेज है। कहाँ से कहाँ, कितने साल, 13,000 वर्ष पहले मार्कंडेय ने लिखा संस्कृत में। एक बात जरूर है कि पहले एक गुरु एक ही शिष्य को दिया, जैसे राजा जनक ने एक नचिकेता को दिया, और यही परंपरा थी। पर 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु, उनके भाई साहब, उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं इसके बारे में लिखूं, इतनी मुझे इजाज़त आप दे दीजिए। और जब उन्होंने लिखा, उनका जो ज्ञानेश्वरी में 6वां अध्याय है, उसमें कुंडलिनी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और इस कुंडलिनी के कारण ही आत्म प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो उस वक्त जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये निषिद्ध है, कोई पढ़ो ही नहीं, इसको जानो ही नहीं, और काट दिया। आजकल भी ऐसे बैठे हुए, कोई धर्म मार्तंड है तो कोई और तरह तरह के लोग जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, और वो एकदम काट देने की वजह से वो लोप सा ही हो गया। पर तो भी एक गुरु के एक शिष्य होते। नाथपंथियों ने ये कार्य किया। अपने यहाँ 3 तरह के कार्य हुए, उसमें एक वेदों के कार्य हुआ, और उससे वेदांत, और एक भक्ति का कार्य हुआ। लेकिन जो असल कार्य था वो हुआ है नाथपंथियों ने, जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण आदि उस पर बहुत कुछ काम किया। नानक साहब भी जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। नामदेव एक दर्जी था हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में दर्जी की क्या ऐसी कोई बड़ी बारी तो विद्वत्ता नहीं मानी जाती, एक साधारण दर्जी, और उसकी नौकरानी भी बड़ी भारी पहुंची हुई जनाबाई। ये गए मिलने एक कुम्हार से, उसका नाम था गोरा कुम्हार। वो कुम्हार वो अपने पांव से मिट्टी तोड़ रहा था। उसको देख करके नामदेव एकदम हठात खड़े। शानदार लोग, शानदार लोग। और उन्होंने क्या कहा, मराठी में कहा है, निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाचा। मैं तो निर्गुण को, निराकार को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है। ऐसी बात कौन कह सकता है? कौन ऐसी बड़ी बात दूसरे के लिए कह सकता है? हिंदुस्तानी अगर एक दूसरों को मिले तो गाली न दे तो ही शुभ समझिए, लेकिन एक संत दूसरे संत को देख के क्या कहता है? क्या कहता है कि तू तो साकार में निराकार खड़ा हुआ है। फिर वो गए पंजाब में नानक साहब ने पहचान लिया, तो बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आप पंजाबी सीखिए और पंजाबी में लिखिए, और इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में, और गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत से ये है।
अब ये पहचान, ये समझ, ये सिर्फ संतों को ही आ सकती। ये आंख और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये सिर्फ संतों को आ सकती। सहज के बाद इतना परिवर्तन इंसान में हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहूंगी, आधे लोग उठ के चले जाएंगे। माने कि शराब छूट जाती बिल्कुल पूरी तरह से। सबों ने कहा कि शराब मत पी। मोहम्मद साहब के ज़माने में उन्होंने कहा शराब मत पियो, लेकिन सिगरेट तब नहीं थी। तो नानक साहब आए उनकी जगह, उन्होंने कहा भाई सिगरेट भी मत पियो। लेकिन ये सब कहना मात्र कहना है। नहीं तो आप जाइए लंदन में तो दिखाएंगे आपको कि उनका कितना बड़ा पब है। घर के अंदर पब खोलेंगे। ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते, वो भी कहीं अलमारियों में रखते हैं, पर ये तो सामने ही जाइए तो पब। ये जो चीज आ गई है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया, उसका परिपालन करना बहुत मुश्किल हो गया लोगों। कोई करते हैं, कोई छिपके करते हैं, कोई आधा करते हैं, कोई ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं, समर्थ नहीं। पर सहयोग में आप समर्थ हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ और आप कहें कि आप बहुत जिद्दी हैं, तो मैं तो कभी न मानूं। और फिर कितनी भी चापलूसी करके आप कहें कि साहब ये सांप हाथ में है, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं कहूँगी नहीं, ये तो रस्सी, अंधेरे में बैठी हूँ ना, तो ये रस्सी है, उसी पे जिद कर रही हूँ, ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। अंत में जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा कि ये सांप था। लेकिन जब जरा सा प्रकाश आ जाए तो फट से छोड़ देंगे, फट से चीज छूट जाती। इसी तरह से जो हमारे अंदर हमें नाश करने वाली जो चीजें बैठ गई, वो पूरी तरह से छूट जाती। मनुष्य एकदम स्वच्छ। हाँ, एक बात और बताएं कि अपने शहनाई के जो बड़े मशहूर शहनाई नवाज हैं, आप तो जानते हो, बिस्मिल्लाह खान साहब, वो एक बार आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में। तो देखने लगे सब सहयोगी बैठे हुए हैं, तो कहले माँ इनको तो आपने खालिस कर दिया, ये तो खालिस हो गए। हाँ, मैंने कहा देखो खालिस हो। तो मैंने कहा ये क्या खालिस्तान बना रहे, मुझसे पूछते। मैंने कहा आप जाके उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, किसका खालिस्तान बना रहे हो। खालिस का मतलब है निर्मल, शुद्ध। जब आप शुद्ध हो गए, ये बात उन्होंने कही थी कि तुम शुद्ध हो जाओ। और सिखों पे तो बड़ी ही मेहनत की है। ऐसे ही मुसलमानों की बात, मुसलमानों से कहा गया था कि कियामा नाम की एक बहुत बड़ी क्रांति की व्यवस्था की गई। जब कियामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ कहा गया। वो कहा गया, ईसा ने कहा है, बहुत कमाल की बात है, Thou shalt not have adulterous eyes। बताइए कितनी बड़ी बात। और मुझे दिखा दीजिए इन लोगों में से किसकी आंख साफ और शुद्ध और निर्मल है। मिलेंगे नहीं। वजह ये, उसमें किसी को दोष देने की बात, वजह ये है कि वो शक्ति अंदर नहीं। जब वो शक्ति अंदर आ जाती तो आदमी निर्भय होकर के, निर्भय या निर्गुण गाता है। चारों तरफ से इस देश में आप देखिए तो न जाने कितनों ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे, दोनों हाथ ऐसे ही गोद में रखेंगे और कुछ क्षण हम संगीत के माध्यम से निशब्द ध्यान करेंगे। और आप अभी अपनी वाइब्रेशंस नोट कीजिएगा, हम बाद में अपने अनुभव शेयर करेंगे। जय श्री माता जी।
भी हम लेफ्ट हैंड से चेक करेंगे। राइट हैंड गोद में ही रहेगा। लेफ्ट हैंड से सिर के ऊपर चेक कीजिए, आपको कैसी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। ठंडा, गरम, थोड़ा ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। श्रीमाते जी, आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। हमारा भ्रमरंध्र पूर्ण रूप से खोल दीजिए माँ। हमें अनुभूति करा दीजिए। चेक कीजिए। अभी दूसरे हाथ से चेक कीजिए, राइट हैंड से थोड़ा ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। हे माँ, हमारा भ्रमरंध्र खोल दीजिए माँ। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, आपको किसी भी प्रकार की जो अनुभूति हो रही है, ये प्रमाण है कि हमारी कुंडलिनी माँ जागृत हुई है और हमें हमारा आत्म साक्षात्कार श्री माँ ने दिया है। दोनों हाथ आकाश की ओर करेंगे और वाइब्रेशंस चेक करेंगे। देखिए, ये जो चैतन्य आपको महसूस हो रहा है, यही वो शक्ति है जो पूरी सृष्टि चला रही है, हमें चला रही है। पेड़ पौधे, फल फूल, जो भी कुछ इस सृष्टि पे विराजमान है, वो सब ये परम चैतन्य की शक्ति ही है। आइए माँ को नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करते हैं। श्री माता जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आज आपने इस सत्र में हमें इतना आशीर्वाद दिया माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, आप हम बच्चों पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बरसाए माँ। माँ, पूरे ध्यान के समय अगर हमसे कोई भूल हो गई है, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। आप सभी चाहें तो अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं, मैसेज में भी शेयर कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं। जय श्री माता जी।